महाराष्ट्र में करारी हार के बाद उद्धव गुट की सियासी जमीन खिसकती जा रही है। कांग्रेस के साथ जाकर उद्धव ठाकरे मुश्किल में फंस गए हैं। उद्धव गुट को समझ ही नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। उद्धव ठाकरे के पिता को लोग हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को उनके विरोधी मुस्लिम हृदय सम्राट कह रहे हैं। वही वक्फ बिल पर उद्धव ठाकरे की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे तो वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता ही सवाल उठाने लगे हैं। वक्फ बिल पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता ये देखकर हैरान है कि कैसे उद्धव ठाकरे की विचारधारा बदल गई है। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत भी काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। वक्फ बिल पर शिवसेना यूबीटी मुश्किल में है। उद्धव ठाकरे अब एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा की पोटली बनाकर मुंबई के समुद्र में फेंक दिया है। कैसे बीजेपी शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने उद्धव गुट की नींद उड़ा दी है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल संसद के दोनों सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया, लेकिन उद्धव की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने वक्फ बिल का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि यह विधेयक लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि इनका ध्यान 2 लाख करोड़ की संपत्ति पर है। आपको वक्फ जमीन की चिंता है, चीन ने हमारी जमीन हड़प ली, उसकी चिंता नहीं है। उन्होंने ये भी पूछा कि 370 हटने के बाद कितने कश्मीरी पंडित लौटे। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेतृत्व में पार्टी के कुछ नेताओं ने पार्टी की विचारधारा पर सवाल उठाए हैं। शरद शिंदे ने कहा है कि अगर बाला साहब ठाकरे आज जिंदा होते तो उद्धव ठाकरे के इस निर्णय से उन्हें दुख होता। वहीं शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा है कि ठाकरे ने अपनी पार्टी के सांसदों को वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ लोकसभा में वोट देने के लिए मजबूर किया। निरुपम ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने 5 बार अपने सांसदों को फोन करके इस बिल के खिलाफ वोट डालने की हिदायत दी। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने इस बिल के खिलाफ वोट किया, जिस पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी का उद्देश्य वक्फ भूमि पर कब्जा करना है। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिरों, चर्चों और गुरुद्वाराओं की भी भूमि है और बीजेपी केवल जमीन पर कब्जा करने के लिए ये बिल लेकर आई है। वहीं संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे को मुस्लिम हृदय सम्राट कहकर संबोधित किया। संजय निरुपम ने कहा कि बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे को मुस्लिम हृदय सम्राट के रूप में जाना जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी एनसीपी के सांसद प्रफुल्ल पटेल और शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत में भी जुबानी जंग शुरू हो गई है। पटेल और राउत के बीच बहस वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में शुरू हुई थी। जब प्रफुल्ल पटेल वक्फ बिल के समर्थन में बोल रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने संजय राउत पर तंज कसा था। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा था कि आ गए हमारे दोस्त संजय राउत आ गए, पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण। ऐसे तो वो टक 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 बोलते थे, लेकिन आज उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं। उन्होंने आगे कहा कि संजय भैया कलर मत बदलिए। वहीं अब संजय राउत ने प्रफुल्ल पटेल के तंज पर पलटवार करते हुए कहा है कि वे दाऊद इब्राहिम के पक्ष में जाकर आए हैं। बीजेपी क्यों गए? अपनी संपत्ति बचाने के लिए या जेल जाने के डर से? राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करने वाले अमित शाह ने उनको क्लीन चिट दे दिया। ऐसे प्रफुल्ल पटेल संसद में हैं जिनको शर्म आती है। प्रफुल्ल पटेल जैसे लोग किसी के नहीं हैं। उनकी संपत्ति बच गई, उनको शिवसेना पर बोलने का कोई हक है क्या? दर्शकों, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपना स्टैंड बदला है और जिस तरह से वो कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं, उससे उनकी आफत बढ़ गई है। वक्फ बिल पर उद्धव ठाकरे एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे वो कांग्रेस के रंग में रंग गए हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी में भगदड़ मच सकती है। उद्धव के नेता पार्टी से इस्तीफा देकर शिंदे की शिवसेना या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र के लोगों ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि असली शिवसेना शिंदे की शिवसेना ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।